हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी को एक्सचेंज करें, और किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। करेंट फीलिंग्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। हो। पहली बार में जिनका भी चेहरा वीडियोलाइजेशन करके आप देख रहे हैं, चलो आना होगा तो फिर से आ जाएगा। जिनका भी फेस वीडियोलाइजेशन करके आप देख रहे हैं ये वीडियो को, बताइए यूनिवर्स उनकी एनर्जी कैसी है। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी बताइए कैसी है। वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए। गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। करेंट फीलिंग्स, अभी की फीलिंग्स, तुरंत की फीलिंग्स, जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की ये मैसेज होगा। तो वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे लीजिए, जो ना करे उसे कार्ड नजर आ रहा है आप लोगों को। तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में उनके बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अपने ही दिमाग में उनकी खूब उलझे पड़े हैं, अपने ही दिमाग में उलझे पड़े हैं वो। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। इतने सारे कार्ड तो नहीं लेंगे, इतने सारे कार्ड तो नहीं लेंगे। तो बताइए वो क्या सोच रहे हैं। एक लेती हूँ और एक और इधर से ले लेती हूँ। चलो, ओह तो छुप छुप के 2 and 2 6। अच्छी, एक और प्लीज़, एक और दें, एक और दें, एक और कार्ड, एक और कार्ड। आप निकल के आ जाओ, आ जाओ। अरे यार, एक ही आओ। तो ये वेटिंग में है, जो भी है वेटिंग में है। और उनकी जो एनर्जी है वो है कि उनकी जो आदत थी, एक आदत थी उनकी, शायद आप जानते होंगे, आप जिनके बारे में जान रहे हो। एक उनकी अंदर की आदत थी कि वो बहुत लालची टाइप के व्यक्ति थे, ग्रीडी टाइप के व्यक्ति थे। उनको जिधर फ़ायदा होता था उधर के हो लेते थे, जिधर उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो उधर चले जाएंगे। आप कितने लॉयल हो, आप कितना उनके बारे में सोचते हो, आप क्या क्या उनके लिए कर रहे हो, क्या क्या किए हो, वो नहीं। वो क्षणिक सुख, मतलब करंट में जीते थे। जैसे अभी हम लोग करंट फीलिंग्स देख रहे हैं ना, इमीडिएट, तुरंत, है ना। और बहुत छोटा सा सुख के लिए वो, मतलब क्या बोले, एक बेवकूफ़ टाइप व्यक्ति का एनर्जी आ रहा है इसमें। व्यक्ति तो नहीं बोलेंगे, सोल, मतलब सोल मैच्योर नहीं है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको जिधर फ़ायदा हुआ उधर के हो लिए, और बहुत दिमाग लगाते हैं, हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं। इवन प्यार में भी भर भर के दिमाग लगाए हैं। प्यार जैसे चीज़ में, फीलिंग्स जहाँ पे आता है
वहाँ पे दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ दिल की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे बंदा या बंदी जो भी है हार्टलेस है, सिर्फ और सिर्फ मतलब महसूस करने के बजाय उसमें भी दिमाग लगाएंगे। भाई ये क्या, क्यों, कैसे, क्या कोई सचमुच मुझे प्यार कर रहा है, कर रही है, क्यों कर रहे हैं, क्या है, क्या इसको क्या फ़ायदा है मुझसे, है ना। क्योंकि वो बिना फ़ायदा का किसी को कुछ नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं फ़ायदा दिखे ना उधर के हो लेते हैं। और वो अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो उनको उसमें बड़ा फ़ायदा होगा तो ही देने वाले व्यक्ति हैं। बिना फ़ायदा को तो ऐसे लग रहा है अपने बाप को भी ना पूछे, ऐसा आदमी है। दिखाएंगे ज़रूर कि मैं बाप को बहुत पूछता हूँ, मेरा बाप मेरा भगवान है, मेरी माँ मेरी देवी जैसी है, बट करने को कुछ नहीं है, सिर्फ एक बोलना है ना। और करेंगे कब? उनके लिए जब उनसे उनको फ़ायदा ज़्यादा दिखेगा, तब। नहीं दिखेगा नहीं करेंगे। तो ये जो व्यक्ति हैं ये दिमाग के बहुत धनी व्यक्ति हैं। तो धनी है तो घनी दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, हर चीज़ पे लगाते हैं, फीलिंग्स को भी आने नहीं देते हैं। वो व्यक्ति जब आपके साथ हुआ करते थे तो बहुत इंटरटेनिंग था, बहुत इंजॉयमेंट था। आप उनको तरह तरह की खुशियाँ, सुख, शांति, कहीं भी आना जाना करना कुछ भी था, हमेशा उनके हिसाब से आप उनको कोई भी सेलिब्रेशन को, कोई भी ओकेशन को जो आपके घर में आता था, कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल, कोई भी किसी भी तरह का कोई फंक्शन, कोई पार्टीज, कुछ भी, तो आप क्या करते थे, उनको रख के, उनका ध्यान में रख के प्रोग्रामिंग करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे। अगर उनको पसंद है जाना, नहीं जाना, अगर उनको नहीं पसंद है तो कई बार आपने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, आप नहीं जाते थे, तो उसमें उनको बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते थे। उनके लायक नहीं थे, जो आपने इम्पोर्टेंस दिया है, प्यार दिया है, वो उसको वो डिजर्व नहीं करते थे, बहुत हल्के में लेते थे। वो सारी चीज़ें आज के डेट में वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ कितनी बेवकूफ़ी की है। झूठ मूठ का एक गुस्सा दिखाना, एक एंगर दिखाना, एक अपनी दुनिया में रहना, दिखाना कि वो बहुत परेशान है। कुछ आप पूछो क्या हो रहा है, क्यों ऐसे बैठे हो, बैठी हो, तो नहीं मैं तो बहुत परेशान हूँ, ऐसा, तब कि आपको वो एक दुनिया, दूसरी दुनिया में रहना, आपकी दुनिया से निकल कर एक दूसरी दुनिया उनके अंदर चलती रहती थी। आज के डेट में वो सोच रहे हैं आपके बारे में, जो किसी और से उन्होंने जो जानने की कोशिश की थी पास्ट लाइफ में, बीते हुए दिनों में, और जो आपके बारे में जो भी उन्होंने चर्चाएं की थी, जो भी अच्छा बुरा, जो भी जैसा भी, आज उनको वो बोझ लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनकी पोल पट्टी छुपी हुई है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं अगर वो निकल के आ गया तो ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये और लंबे दिन तक चलने वाले हैं। ये जो आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि इसमें कैसे हम मतलब मिंगल हों, कैसे हम इसको ख़त्म करें। तो वो सोच रहे हैं, कहीं वो जिक्र भी कर रहे हैं किसी और से, और सोच रहे हैं कुछ ऐसा, कोई ऐसा जगह मिले जहाँ आपको और उनको कोई तीसरा कोई मिलवा दे और बातें हो, और फिर से मिलजुल कर, जैसे आप उनसे कोई भी चीज़ उनसे पूछते थे, ये करना है, कैसे करें, ये करें, तब वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, तुमको जो मन में आए करो, ऐसा है वैसा है, मतलब चलो, मतलब उस तरह से बोझ समझते थे। आज उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब काश वो दिन फिर से आ जाए और फिर से वैसा चीज़ आ जाए जिसको वो कल बोझ समझते थे। आज उनको लग रहा है कल जब वो आपकी कोई भी खुशी, सुख, शांति, कोई भी पार्टी, प्रोग्रामिंग, उनको ऐसा लगता था ना, क्या यार बकवास करते रहते हैं, कहाँ हमको इसके साथ जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि वो कहीं और इन्जॉयमेंट करने वाले थे। तो वो आपके हिसाब से नहीं जीना चाहते थे, उनकी खुशियाँ कहीं और थी। उस वहाँ जब आप उसको लेके जाते थे पार्टी में, कहीं भी अपने किसी फंक्शन में, नियर डियर या फंक्शन प्रोग्राम में, कुछ भी आप उनको कंट्रीब्यूट करने बोलते थे, तो ऐसा लगता था जैसे आप उनको सुसाइड करने बोल रहे हो। ऐसी उनकी अंदर की फीलिंग्स आती थी। और जब प्यार में आओ तो जब उनका मूड करे तो अपना सेक्स में इंटरेस्ट था वो पूरा किए, निकल लिए। बाकी ज़्यादा प्यार करो, ज़्यादा केयर करो तो उनको लगता था कि भाई अब इसमें भी सच है, क्या है, फेक है। मतलब बेवजह का दिमाग चलाना, बेवजह का फितूर, दिमाग की फितूर वाली मतलब आज की जो है आ रही है, केवल मतलब केवल माइंड 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 गैम्बलिंग करने में महाशय। तो क्या कर रहे हैं आज पैसे उनके पास हैं जो लॉजिकल थे, उसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
पैसे लगता है, जो पैसे कल तक पकड़ते रहते थे, आज लगता है कुछ पैसे उनके पास, जो पैसे हैं, पैसे और एनर्जी को बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग नहीं रहा है कुछ अच्छा, इंटेंशन उनका नहीं लग रहा है कि अब आगे कुछ होगा। उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब सब चीज़ हो चुका है, तो आगे वो कुछ कर पाएंगे, उनको ऐसी कुछ उम्मीद लग नहीं रही है। तो उनको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो बहुत परेशान है। जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे कि मैं बहुत बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, आज उनको अपने ही चीज़ों पे ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर ने इतनी अच्छी से ठुकाई हो रही है उनकी, कि अब उनको जो आपको दिखा के पूजा पाठ करते थे, कहीं धर्म स्थल पे जाते थे आपके हिसाब से, अब लगता है सचमुच जाने की, और एकांत में सचमुच बैठ के सचमुच कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा एक्चुअली है क्या। आज सचमुच उनको, आज उनको जो अकेलापन आपको दिए थे, आज उनको ये फील हो रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हो कि समुद्र साइड पे जब आप गए हो तो आप वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, आप नंगे पैर वहाँ पे जाके खुश हो, पार्टनर के साथ गले लग के भी खुश हो। मतलब आपकी खुशी कैसी थी कि कभी भी कहीं भी किसी छोटी सी चीज़ से आप इतने खुश कैसे हो जाते थे। आज भी वो इसीलिए परेशान है, आज भी वो हैंग्ड हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं, कि आप कोई आज लगता है कि आप कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो, उनको कोई खोज खबर नहीं ले रहे हो उनकी। तो उनको लग रहा है यार ये क्या, ये मतलब रिवर्स में आप साइलेंट हो गए, और साइलेंट हो गए अपने आप में। अब आप वायलेंट क्यों नहीं हो रहे, अब आप लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हो, अब आप अपनी खूबसूरती को, अपने जो भी आपके टैलेंट है, जो भी पैसे कमाने का या जो भी जैसा भी है, घर बाहर जो भी, आप अपने आप में मस्त हो, ये चीज़ उनको पेन दे रहा है। आप अकेले कैसे रह सकते हो, क्यों आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो, क्यों बार बार अपनी प्रॉब्लम आप उनको नहीं सुना रहे हो, क्यों आप शिकायत नहीं कर रहे हो कि क्यों तुम मुझसे दूर क्यों चले गए, क्यों शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम आते क्यों नहीं हो, क्या तुम्हारी मुझे तुम्हारी याद नहीं आती है। इस टाइप की कुछ लाइन, एक क्या बोले, उनके पीछे चलते रहता है ना, उनके पीछे, उनके दिमाग के पीछे ये चीज़ चलते रहता है कि पहले शायद आप शिकायत करते थे, कब इस तरह से है ना, आ जाओ घर आना है, कब आना है, लेट होगा क्या, ऐसा वैसा। जब आप अभी लगता है आप पूछते क्यों नहीं हो, लेट हो सही हो, खाना पीना रहना आना जाना क्यों आपको नहीं पड़ी है। वो दूर जा रहे हैं तो क्यों आप जाने दे रहे हो उनको, दो दो कार्ड ऐसे आ रहे हैं, देखो ये भी और ये भी, क्यों आप नहीं भूल रहे हो। अगर वो एक साइड चले गए तो आप दूसरे साइड क्यों चले जा रहे हो, क्यों नहीं रोक रहे हो, क्यों अपने आप में मस्त हो, क्यों उनके तरफ पीठ घुमा दिए हो, क्यों आप उनसे पैसे नहीं मांग रहे हो, क्यों आप उनसे डिमांड नहीं कर रहे हो, क्यों आप उनको कुछ बोल नहीं रहे हो, क्यों आप अपनी खुशियों में उनको शामिल नहीं कर रहे हो। ये चीज़ उनको बहुत 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 ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि वो उनके पैर के नीचे से ज़मीन सरक चुकी है, परेशान हो चुके हैं। अपनी जो एक अब उनको फील हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा बचकाना हरकत किए हैं, बचपना वाला चीज़ शुरू से लेके लास्ट तक एक जैसा ही पैटर्न में चलते रहें, सोचे इसी से पूरी लाइफ निकल जाएगी। लेकिन लाइफ में ऐसी टर्निंग पॉइंट आएगी, एक ऐसा टावर आया आप लोगों के लाइफ में कि सब हिला दिया, और ऐसा हिलाया जहाँ वो बहुत संभले संभले अपने आप को महसूस करते थे, वहाँ वो हिलने लगे, और आप जहाँ बहुत हिलते रहते थे, हिलते हिलते आप संभलने लगे। तो आपकी किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फैमिलियर थे, लेकिन फैमिली आए जाए रहे ना रहे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप उनके बिना कभी अपनी लाइफ की सोचते नहीं थे, अब वो रहे ना रहे, उनके पास रहो ना रहो, इस दुनिया में रहो ना रहो, उनको लगता है उससे भी उनको आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम मेरे पास रहो ना रहो, दुनिया में भी रहो ना रहो, ऐसे लगता है। इतने डिस्टेंस बना ली है जो उनको बहुत पेन दे रहा है, क्योंकि आप हमेशा उनका बोझ बांटते थे, हमेशा उनके बोझ कम करते थे। अब सोच रहे हैं, तब क्या सोचते थे कि आप उनकी बोझ बढ़ाते हो, अब क्या सोच रहे हैं कि आप उनका बोझ कम करते थे।
अब क्या सोच रहे हैं कि आपका बोलने का तरीका, आपका जीने का तरीका, आपका जो भी लाइफ पैटर्न था वो बिल्कुल सही था। उनको तब भी पता था कि ये सही है, लेकिन उसको वो बार बार गलत करते रहते थे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस टूटता जाए और आप मतलब हीरो से जीरो होते जाओ। और वो हमेशा से जीरो रहे हैं और जीरो से हीरो आपने बनाया है, उनको फील हो रहा है इस चीज़ को। तो अब किसको सुनाएंगे कि मैं वो, मैंने ये अचीव किया, कि जो भी है, क्योंकि अब सुनने वाला ही कोई नहीं है। फालतू की चीज़ें बाहर वाले कौन सुनता है, घर में तो लोग सुन भी लेते हैं। बाहर वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, खाना खाया नहीं खाया, भूखे हो प्यासे हो, खाए हो नंगे हो, कपड़े पहने हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता बाहर वाले को कि 2 दिन से एक ही कपड़े पहन के घूम रहे हो। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला ही नहीं है उनको। बल्कि आज के डेट में सब फिंगर आउट करने वाले हैं, ये कैसे कपड़े पहन रखे हो, कैसे ये हुलिया बना रखी है, क्या वो पीछे से लगता है उनकी बातें भी चल रही है, इसीलिए इस व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहता है। तो अब वो बहुत परेशान हो रहे हैं, अब वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। अब वो समाज को, दुनिया को, सबको बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे आप उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड किए हो, सिवाय काम का, बाहरी दुनिया का उनको नॉलेज नहीं था। अब जब बाहरी दुनिया को और काम के क्षेत्र में, दोनों में जब उनको बैलेंस बनाना पड़ रहा है, तो लाइफ इतना टफ हो गया, इतना टफ हो गया, उनको लग रहा था मैं सब कर लेंगे या कर जो भी है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। और उसकी वजह से अननेसेसरी, हो सकता है उनको हेडेक रहती हो सकता है कि वो जो भी किए हैं उसका रिग्रेशन उनको, उनकी अनाड़ीपन, उनकी बेवकूफ़ी उनको परेशान करती है। और देखो नहीं चाहते हुए भी आ गया कि आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, आपको कोई पता नहीं, देखो कहाँ से ये कार्ड कैसे निकल कर आ रहा है, देख लो। इसीलिए कहते हैं जिस मैसेज को आना होता है ना वो आ ही जाता है। तो कोई फ़ोन कॉल्स, कोई मैसेज, ऐसे लग रहा है कि कोई मैसेज अगर लिख के रख लिए, लेकिन सेंड करने की उनकी हिम्मत नहीं है। फ़ोन में लिखते हैं डिलीट करते हैं, लिखते हैं डिलीट करते हैं, उस मैसेज को बचा के भी रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग स्क्रीनशॉट करके रखे थे कि यार कल मैंने ये लिखा, लिखी कुछ भी है, बट उनको सेंड करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है अब तक कि कैसे करूं। वो जिगरा, वो जज्बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ख़राब किया है, इतना ख़राब किया है कि अब वो, उनको लगता है कि उनके खुद से अकेले के दम पे सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए वो बहुत लोगों से सजेशन भी ले रहे हैं जो उनके नियर डियर हैं। अब उनको सजेशन भी ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे सजेशंस उनको मिल रहे हैं जो अंदर की चीज़ें बाहर वाले को नहीं पता है। जो आपके साथ उन्होंने हिडन, जो आपके टॉर्चर किया है, वो बाहर वाले को नहीं पता है। वो दिखाते हैं, बताते हैं, उस हिसाब से बाहर वाले उनको सजेस्ट करते हैं। वो इनको चलेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं आपके साथ, कितनी रायता फैलाई है। तो कितनी बार बाहर वाले से सजेशन लेंगे, वो भी बोल देंगे यार करता धरता तो, करती धरती तो कुछ है नहीं, करता धरता तो कुछ है नहीं, बस मुंह उठा के चले आते हैं रोज़ रोज़ सजेशन मांगने के लिए। रोज़ इनको एक नई सजेशन दो, रोज़ इनके एक नई कहानी सुनो। तो ऐसे लग रहा है कि अब बाहर वाले भी उनसे फेड अप हो रहे हैं। जो उनके नियर डियर जो लोग हैं वो भी उनसे अब कन्नी काट रहे हैं। वो भी अब सोचते हैं यार बेवजह का फालतू का डिस्कशन, रोज़ इसको एक नया मतलब उपाय दो, और करना धरना इनको कुछ नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि वो उपाय नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में चल सकती है। इन्होंने नॉर्मल वाला काम ही नहीं किए हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स रख के काम किए हैं। तो आइए देखते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स अभी क्या है, करंट में उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। या हिडन फीलिंग्स तो अक्सर देखती हूँ उनका लव वाइब्रेशन कैसा है, लव वाइब्रेशन कैसा है उनका। अभी भी सीक्रेट हुए पड़े हैं भाई, देखो अब नहीं चाहो तभी भी आता है, देखो सीक्रेट हुए पड़े हैं। बात बोली ना कि जो उन सजेशन वो दूसरों से लेते हैं, वो सजेशन नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। तो जो अगर
आप कुछ अंदर रखे हो और अब क्या कर रहे हैं वो बाहर दिखाते हैं कि वो बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत अच्छे सोल हैं, बहुत अच्छा किया है उन्होंने आपके साथ, लेकिन उन्होंने तो अच्छा किया नहीं है। उसके हिसाब से लोग सजेशन दे देते हैं, भाई आप ये सजेशन ले लो। तो अब उनकी एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं कि आप एक पवित्र सोल थे, आप एक बहुत पवित्र सोल थे, एक बहुत पवित्र आत्मा हो, जिनको कि अब झूठलाना बरगलाना उनके अब उनको नहीं लग रहा है कि कर पाएंगे। कंपेटिबिलिटी, हाँ, तो ऐसे लग रहा है जैसे सोल टू सोल कनेक्शन हो, बिना बोले जैसे आप समझ गए हो। आज तक उन्होंने आपसे कभी कुछ बोला नहीं है, आप समझ गए हो। वो पहले वो नहीं समझते थे, तो अब सोच रहे हैं कि वो उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, और सीक्रेट होने के कारण ऊपर वाले से अब जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उसके कारण कुछ कुछ क्लू उनको मिल रहा है कि आप कैसा फील करते थे, अभी कैसा फील कर रहे हो। एक बार उसको आजमाना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्या जो मैं फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्या उधर भी ऐसा ही है, क्या रिश्ता ऐसा होता है एक दूसरे के साथ में जो ये रिश्ता था। अब उसको कंपेयर करके ऐसे ला रहे हैं कि आप मेरे साथ फुल्ली कंफर्ट फील करो और मैं आपके साथ कंफर्ट फील करें, इस जोन में आ रहे हैं। इस जोन में उनका दिमाग अब चलने लगा है, और आप देख लो कि वो एक पक्का कमिटमेंट देना चाहते हैं। एनर्जी जो है अभी की एक पक्का कमिटमेंट वाली एनर्जी आ रही है, वो देना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए शायद मेरा मतलब यूनिवर्स नहीं चाहे होंगे हिडन फीलिंग्स। तो एक कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकता है, आ सकता है, और उनको फील हो गया है कि वो सभी जगह जाके कि जो आप समझाते थे, जो आप बोलते थे बिल्कुल सही था, वो सब चीज़ उनको लग रहा है उनके साथ हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कोई ना कोई रिश्ता आपके साथ रहा होगा। एक सॉन्ग आ रहा है, मेरा रिश्ता क्या आ रहा है, यूं ही दिल लुभाता नहीं, कुछ ऐसा शब्द आ रहा है। क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ पूरा बताइए। मैं उतना पुराना गाना सुनती नहीं हूँ, ओल्ड सॉन्ग सुनती नहीं हूँ। कैसा तुम है, ये रिश्ता है तुमसे कोई, कैसा वर्ड्स आ रहे हैं, आप कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। यूं ही दिल लुभाता नहीं, कुछ ऐसा सॉन्ग है, कोई ओल्ड सॉन्ग लग रहा है मुझे, काफ़ी ओल्ड सॉन्ग है। कोई किशोर कुमार का सॉन्ग ऐसे लग रहा है, यूं ही दिल लुभाता नहीं, कुछ ऐसा सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो लग रहा है आप लोग सुन लेना एक बार ये सॉन्ग, इस तरह से गूगल में सर्च कर लेना, किशोर कुमार का ही सॉन्ग ऐसा कुछ लग रहा है मुझे म्यूजिक, और वर्ड्स इधर से टूट के आ रहा है, इधर से आ रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है, आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, लव यू ऑल गुड एनर्जी।